दूर करता हूँ, आइए, ठीक है ना। मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 इज m इंटू 10⁻²। तो m की वैल्यू बताओ। ठीक है, जो भी बच्चे मुझे अगर देखा हो, उन्होंने प्रयास में फॉलो करा हो, है ना, ठीक है जी। या लास्ट में जो 26 जनवरी को हॉलीडे वाले दिन भी मैंने आप लोगों के लिए, है ना, खूब मेहनत करी थी, 7.5 घंटे का आपका, है ना, वन शॉट मैराथन लिया था, और उसमें भी मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भैया आपको मोल कॉन्सेप्ट में कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है जी, और आपको बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली जेई मेंस वाला इन्हीं 4 दिनों में शायद उसने 27 जैन को भी इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कितने बच्चे, है ना, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आ गए, क्योंकि ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। इट वॉज ए हलवा क्वेश्चन, हलवा, बस हलवा आपको प्लेट में सजा के दे दिया गया है, आपको चम्मच से उठा के खाना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में, है ना, हमें वैसे तो अगर हम इसे पीओएसी से करना चाहें, अगर मैं इसे पीओएसी से करना चाहूं तो 22 ग्राम ऑफ CO2, मतलब पीओएसी से कैसे करते हैं, पीओएसी का एडवांटेज होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पीओएसी का एडवांटेज है कि रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना। CH4CO2 में गया, इधर कार्बन का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी कार्बन का कोफिशिएंट 1 है। कार्बन के ऊपर अगर मैंने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाया तो भैया एक एक है, लिखने की जरूरत ही नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 will be equals to number of moles of CO2 which is 22/44, मतलब कि कितना, 1/2। ठीक है, अब उसने चालाकी कर दी इसे, है ना, लिख दिया है क्या, m इंटू 10⁻²। तो 1/2 कितना होता है बच्चों, 0.5। तो 0.5 मतलब अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 10⁻² कर दूं तो मेरा आंसर 0.5 इंटू 100 मतलब 50। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो हमने देखते ही सही कर दिया था, हमारा आंसर आ गया है सी। ठीक है, अगर आप इसे केवल, और मेरे हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को, अगर जिन भी बच्चों ने ढंग से थ्रू आउट द ईयर तैयारी करी है, फॉलो करा है, टीचर्स की बात को माना है, अगर आप हमारे, है ना, जो हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन डाल रहे हैं बच्चों के, ना, तो आपको पता होगा बच्चों कि उन शॉर्ट्स में भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि जिसने भी भैया, है ना, जिसने भी भैया ईमानदारी से टीचर्स की बात को माना, जो जो टीचर ने बोला वो फॉलो करा है, वो सभी बच्चे फोड़ कराए हैं। कल के ही आप, है ना, अभी भी आप काफी शॉर्ट्स मेरे देख सकते हो, बच्चों ने बोला JSC से हमें खूब ज्यादा हेल्प मिली है। तो इसीलिए भैया टीचर्स की बात, है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, ठीक है, गुरु की बात मानना खूब ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सभी एक्सपीरियंस टीचर मिल रहे हैं, सबको पता है कि जेई मेंस कहाँ से क्या पूछ सकता है, लगभग वो चीजें सभी को पता है। ठीक है ना। हाँ, अब अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर थोड़ा सा मुझे तो प्रॉपर सॉल्यूशन बताइए, तो भैया कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, CH4 का अगर कंबशन होगा, ठीक है ना, O2 के साथ, तो एक कार्बन है। कंबशन में याद रखना बच्चों, बार बार मैं बताता हूँ, व्हाट इज JHC, JHC बच्चों, JH मेरा नाम है, JH मेरा नाम है ना, JH मेरा नाम है, कहीं दिया ही नहीं नाम, अच्छा कहीं दिया, नाम ही नहीं दिया, अच्छा, तो मेरा नाम जितेन हिरवानी है ना, JH, तो ये JH, और बच्चे प्यार से मुझे जरा हटके बुलाते हैं जी, बच्चे प्यार से मुझे जरा हटके मिलाते हैं, क्योंकि मैं कुछ उनको ऐसी टेक्निक सेक्शन बताता हूँ कि उन्हें मजे आने लग जाते हैं। तो JHC इज अवर जरा हटके कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लगाना जिससे क्वेश्चंस हमारे रिलेटिवली क्या हो जाते हैं बच्चों, आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को फुल करना हो, फुल सॉल्यूशन, तो भैया बार बार मैं ये चीजें क्लास में समझाता हूँ सभी बच्चों को, केवल और केवल, है ना, जरा हट के बताइए, लीजिए जी जरा हट के, आपके आदेश पर जरा हट के बताएंगे अब। ठीक है, तो केवल और केवल बच्चों गोल्ड और प्लेटिनम दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन लंका नहीं लगा पाता है, बाकी सभी एलिमेंट्स की वो लंका लगा देता है। और लंका लगाने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि वो उन्हें उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में बदल देता है। कार्बन होगा तो CO2, हाइड्रोजन होगा तो H2O, बोरॉन होगा तो B2O3, एल्यूमिनियम होगा तो Al2O3, लाइक दैट सभी की, ठीक है ना। तो यहाँ पर भैया दो चीज आ गई है, कार्बन भी आ गया है तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन आ चुका है 4 तो H2O बनेगा, और 4 हाइड्रोजन है तो 2 H2O कर दूं, है ना। और फिर उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करें, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है ना, टोटल 4 ऑक्सीजन है, ऑलरेडी 2 है, तो 4 का हाफ करा 2,
बट अगर हम इस तरीके से करते तो अननेसेसरली ये क्वेश्चन थोड़ा-सा क्या हो जाता बच्चों, लेंदी हो जाता। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ होने को तो यहाँ से भी हो जाता कि 22 ग्राम ऑफ CO2 मतलब हाफ मोल, और इसके हाफ मोल, तो स्टोइचियोमेट्री से इसका भी हाफ मोल। है ना? और इसका भी हाफ मोल है, बस उसे अब के मुझे केवल कन्वर्ट करना था। बट अब आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगे, मेरा काम था दोनों चीज़ें मैं बता दूँ, क्योंकि हो सकता है आपको, ठीक है ना? अटेम्प्ट 2 भी सभी बच्चे देंगे ही, मुझे भी पता है, और कल जो बच्चे देने जा रहे हैं, हो सकता है वो भी भैया देख रहे हों अभी, तो आपको थोड़ा-सा पीओएसी का भी आइडिया रहे। अननेसेसरली भैया हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, और इससे आपको एक ज़रा हट के कॉन्सेप्ट मैंने बता भी दिया। क्या? कि भैया गोल्ड और प्लेटिनम ही हैं जो ऑक्सीजन को, है ना, इग्नोर कर देते हैं। ऑक्सीजन सामने से जा रहा हो, गोल्ड प्लेटिनम बोलेंगे भाग भाग, हमको तेरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? बाकियों को तो ऑक्सीजन बुला बुला के पकड़ पकड़ के जला देता है, और जला जला के उनको बदल देता है किसमें, उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन भैया, ठीक है ना? इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी बच्चों ने आज दिन का सेशन दिया होगा फर्स्ट शिफ्ट में, वो